दोस्तों, हम सब के मन में एक सवाल होता है कि मौत क्या है? एक अंत या एक नई शुरुआत? क्या इंसान मरने के बाद कहीं जाता है या सब कुछ बस एक शून्य में समा जाता है? शायद इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौत को छू कर लौट आते हैं और उनके पास होते हैं वो जवाब जो कोई और नहीं जानता। ये कहानी है एक ऐसे ही व्यक्ति की जो मौत को छू करके वापस आया है, डॉक्टर आर ओ वर्मा की। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। तो दोस्तों, दिल्ली एम्स से पढ़ाई करके निकला 26 साल का युवा डॉक्टर आर ओ वर्मा, जो शांत, व्यवहारिक और बेहद संवेदनशील है। उसकी माँ अकेली है। पिता बचपन में ही एक सड़क हादसे में गुजर चुके हैं। माँ ने सिलाई करके बेटे को पढ़ाया। सानवी कॉलेज की दोस्त है उसकी, जिसे आरो मन ही मन चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। जब भी कुछ कहने की हिम्मत करता, वक्त निकल जाता। उसके मरीज उसे बहुत मानते थे, खासकर गरीब तबके के लोग। उन्हें मुफ्त में देखना, दवाइयाँ देना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन भीतर से वो हमेशा एक सवाल से घिरा रहता। जब कोई मरता है तो क्या वो खत्म हो जाता है या कुछ बचता है? एक रिसर्च प्रोजेक्ट में आरव को शिमला भेजा गया। वहाँ के दूरस्थ गांव में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ठंड और ऊंचाई के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको समझना था। वहाँ वो धमड़ी घाट नामक एक गांव में ठहरा, जहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक वीरान इलाका था। बर्फ पुल जिस पर सालों से कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे उस पुल के पार आत्माएं भटकती हैं। वहां जिसने कदम रखा वो लौटा नहीं। आरव ने हंसते हुए कहा, अगर आत्माएं होती तो क्या कोई साइंस ने पकड़ न लिया होता अब तक? लेकिन विज्ञान हर रहस्य को नहीं सुलझा सकता। एक दिन एक मरीज आया, छोटी सी बच्ची जिसकी दादी ने भेजा था। बच्ची बोली, दादी ने कहा है डॉक्टर अंकल को हमारे घर बुला लाना, उनकी सांसें रुक रुक कर आ रही हैं। घर का नाम अमीना बेगम का कोठा। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना हवेली नुमा घर, जहां कोई नहीं जाता था। गांव वाले डरते थे, कहते थे ये वो औरत 50 साल से जिंदा है। मौत उसके पास भी आई पर लौट गई। आरव ने सोचा, ये तो अच्छा केस होगा रिसर्च के लिए। वो चढ़ाई करता गया। बर्फ पड़ रही थी और सामने खड़ा था बर्फ पुल, जिसके पार था वो घर। वो घर पुराना था, लकड़ी की दीवारें, पुराने फर्नीचर और बीच में लेटी थी अमीना बेगम, सांसें धीमी, आंखें स्थिर। आरव ने पल्स चेक की तो धड़कनें थी पर बहुत धीमी। अचानक अमीना की आंखें खुली और उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा। तू आया है, अच्छा किया। आज तू जान जाएगा कि मौत क्या होती है। और तभी तेज तूफान आया, बर्फबारी बढ़ गई, चारों ओर सफेद अंधेरा। और आरव को लगा जैसे उसकी छाती पर भारी बोझ रखा हो। उसका सिर घूमने लगा, उसकी नब्ज थमने लगी और फिर अंधकार। आरव ने जब आंखें खोली, लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं थी। नीचे बर्फ में पड़ा उसका शरीर, आंखें बंद, चेहरा नीला, और वो हवा में तैरता हुआ खुद को देख रहा था। मैं मर गया? उसने जोर से चिल्लाया। कोई है? लेकिन आवाज नहीं निकली। कोई सुन नहीं पा रहा था। वो एकदम हल्का था, बिना शरीर, बिना स्पर्श। और तभी सामने दिखाई दी एक सुरंग, काली, लंबी, और उसके अंदर से आ रही थी एक रहस्यमयी आवाज। जो अधूरे हैं वो लौटते हैं। सुरंग के पार एक अजीब सी रोशनी थी, न पीली न सफेद, पर आंखें उसमें डूबती चली जाती। आरव की आत्मा उस तरफ खिंचती जा रही थी। उसके चारों ओर और भी आत्माएं थीं, कुछ शांत, कुछ बेचैन, कुछ रोती हुई। और फिर एक मैदान जैसा खुला क्षेत्र आया। वहां कुछ नहीं था, न जमीन न आसमान, बस ऊर्जा। अचानक उसके सामने एक वृद्ध प्राणी प्रकट हुआ। लंबे सफेद वस्त्र, चमकती आंखें, लेकिन चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। उसने कहा, तुम्हारा नाम? आरव घबराया। मैं आरव वर्मा, डॉक्टर हूँ। वृद्ध आत्मा बोली, तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ था, पर तुम्हें कर्मों ने तुम्हें इस द्वार तक भेज दिया।
तुम्हारी आत्मा भटक रही है क्योंकि तुमने जीवन में कुछ अधूरा छोड़ा है। आरव चीखा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। वृद्ध बोला, हर आत्मा को लौटने का अधिकार नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम अपनी अधूरी गांठें खोल सको तो शायद तुम लौट सको। आरव के आंखों के सामने चमक उठे वो पल। उसकी माँ जो सर्दी में सिलाई करती है और वो बाहर दोस्तों के साथ समय बिता रहा है। सानवी जो कहने आई थी मैं जा रही हूँ, और आरव बस मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं कहा। एक छोटा बच्चा ऋषि जो कैंसर का मरीज था और इलाज के लिए आया, पर आरव ने कहा कल आना, आज थक गया हूँ, और अगली सुबह उस बच्चे की मौत हो गई थी। वृद्ध आत्मा बोली, तुम्हारी आत्मा पर पश्चाताप का भार है, यही बोझ तुम्हें जीवन से दूर खींच लाया। इधर गांव में आरव की लाश 3 दिनों तक वहीं पड़ी रही, बर्फ में दबी, पर अजीब बात, वो सड़ नहीं रही थी। चेहरे पर एक शांत मुस्कान। तीसरे दिन एक बर्फ हटाने वाले मजदूर ने देखा, ये तो डॉक्टर साहब हैं, ये तो अभी गर्म है शरीर। गांव वाले इकट्ठा हुए, पुलिस आई, डॉक्टर बुलाए गए, और चौंकाने वाली बात यह थी कि आरव की नब्ज वापस चल रही थी। अस्पताल में जब आरव की आंख खुली तो उसका चेहरा बदल चुका था। वो शांत था, लेकिन आंखों में एक ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई चौंक जाए। माँ आई, बेटा तू ठीक है? वह मुस्कुराया, अब ठीक हूँ माँ, अब सब ठीक करूँगा। सानवी को उसने पहली बार कॉल किया, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था और अब मैं कुछ अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आरव में एक नई संवेदना आ चुकी थी। अब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं था, वो हर इंसान की आंखों में आत्मा की बेचैनी पढ़ सकता था। वो जान सकता था कि कौन जी रहा है और कौन बस चल रहा है। उसने गांव के उस बच्चे ऋषि की मौत का कारण ढूंढा और पता चला कि हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन उसे नहीं दिया गया था, उसकी वजह से वो मरा। वो दिल्ली गया, वहाँ के सिस्टम को जगाया। वो केस फाइल उठाकर सीधा स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा। उसकी वापसी अब सिर्फ जीवन की नहीं थी, वे एक आंदोलन था। एक दिन सानवी ने पूछा, तुम कहते हो कि तुम मौत को देखकर लौटे हो, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? आरव बोला, हाँ, मैं अब पहचान सकता हूँ कि किस इंसान की आत्मा शांत है और किसकी नहीं। उसी दिन आरव ने फिर एक बार बर्फ पुल जाने का निर्णय लिया। उसने कहा, मुझे उस घर में कुछ बाकी छोड़ आया था। जब वो वहां पहुंचा तो पाया अमीना बेगम की लाश अभी तक वहीं पड़ी थी, लेकिन सड़ी नहीं थी। उसके हाथ में कागज था। जो मौत को समझेगा वही जीवन के सच्चे अर्थों में जिएगा। आरव ने देखा, उसके पास बैठी थी एक आत्मा, मुस्कुराती हुई, वही वृद्ध आत्मा, और उसने सिर हिलाकर कहा, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम उनके लिए जियोगे जिनकी आत्माएं रो रही हैं। आज आरव एक एनजीओ चलाता है, वापसी, जहां वो उन लोगों की मदद करता है जो जीवन से हार चुके हैं। उसके पास जवाब नहीं होते, पर वो ऐसे सवाल पूछता है जिससे लोग अपने भीतर झांकने लगते हैं। और जब कोई उससे पूछता है मौत के बाद क्या होता है, तो वो मुस्कुराता है और कहता है, जो अधूरा है वो लौटता है, पर जो लौटे वो अधूरा ना रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हों तो बेल आइकन दबाइएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, आपको नई नई कहानियाँ हर रोज़ सुनने को मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।